नंबर 3 30 डेज़ के चैलेंज का, जिसके अंदर हम लोग बना रहे हैं एक कंप्लीट ब्लॉग प्लेटफॉर्म, जिसका नंबर पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिस पर आप लोगों को बिल्कुल भी मेरा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन आई होप इस वीडियो के अंदर आप लोग ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। इसके अंदर हम लोगों ने रियल टाइम ईमेल वेरिफिकेशन ऑलरेडी पिछले पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया था, और इस 30 डेज़ की सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर 216 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट करवाए हैं। लेकिन हमारा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर, एंड आई होप इस 30 डेज़ की जर्नी के अंदर हम लोग 30 डेज़ 1 के सब्सक्राइबर ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर जब हम लोगों ने यहाँ पर OTP वगैरह मंगाया था यूज़र के पास से, हमारे पास नेम था, ईमेल था, एंड ईमेल भरने के बाद हमारे पास OTP आ चुका था। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दूँ अपने ईमेल के अंदर एक बार ले जाकर। तो मैं अगर अपने ईमेल पर उस OTP को आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरे पास सच में कोई OTP आया था या नहीं। ये देखो यहाँ पर है अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारी ऐप के अंदर से OTP आया था, विच इज़ दिस 856329। तो यहाँ पर भी वही OTP हमारा जो है स्टोर हो रहा है। सो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे, जिससे हमारा इस वेरिफिकेशन जो है ये भी यहाँ पर ट्रू हो जाए और हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, और हम एकदम रियल टाइम इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब चलो शुरू कर। सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं एकदम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने बेसिकली साइनअप जो हमारा प्रोसेस है वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो लॉगिन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी किस तरह से बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ओथ कंट्रोलर है ना, इसके अंदर जाऊँगा। ठीक है, ओथ कंट्रोलर, और इसका सोर्स कोड ना मैं आप लोग को इठा भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर जिसका लिंक आप लोग को अवेलेबल करा रखा है मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जाकर आप लोग अपने ओपिनियंस एज वेल एज सोर्स कोड के लिए मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक चैनल हम लोगों ने बना रखा है। अब यहाँ पर रजिस्टर फंक्शनलिटी ऑलरेडी कंप्लीट थी, वेरीफाई OTP भी कंप्लीट थी। अब यहाँ पर बारी है कि भी हम लोग यहाँ पर लॉगिन के लिए अपना काम जो है शुरू करें। तो इसी कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन वाली फंक्शनलिटी भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट करूँगा कॉन्स्ट लॉगिन, और वही सेम फंक्शन एसिंक रिक्वेस्ट रिसोर्स, और यहाँ पर ठीक है। अब इसी लॉगिन करने से पहले हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर यूज़र को लॉगिन करवाना है विद द ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ मेरे को जो है सजेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने AI एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मुझे बेसिकली चाहिए यहाँ पर एक तो ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, rec.body। ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है कर लेता हूँ। ठीक है, अपने बेसिकली ये जो मॉडल इंपोर्ट मैंने किया था यूज़र से, वहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा कि भी अगर यहाँ पर मेरा यूज़र जो है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है। तो चेक इफ़ द यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो यहाँ पर एक काम कर दूँगा, यहाँ पर मैं काम करूँ कॉन्स्ट एग्जिस्टेड यूज़र, ये रहा मुझे, और यहाँ पर यूज़र डॉट फाइंड वन, उस पर्टिकुलर ईमेल से हम लोग फाइंड करें कि भी अगर, अब यहाँ पर लगा दूँ कंडीशन क्या है भी, इफ़ कि भी अगर हमारा एग्जिस्टेड यूज़र, अगर हमारा एग्जिस्टेड यूज़र नहीं है, बेसिकली अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, डायरेक्ट लॉगिन हमारा कर रहा है, देन हम लोग को क्या दिखाएगा, हमें दिखाएगा यूज़र नॉट फाउंड, यानी कि पहले यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन ही वो यहाँ पर क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है हमारी वेबसाइट के अंदर। एंड जनरली हर वेबसाइट के अंदर या ऐप के अंदर इस तरह से होता है, पहले आप लोग को रजिस्टर करना पड़ता है, देन आप लोग यहाँ पर लॉगिन करते हो। इसलिए ये वाली कंडीशन लगानी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, इस हमारा जो एग्जिस्टेड यूज़र है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा, वो है कि भाई अगर यहाँ पर एक एज अ यूज़र है जिसका अकाउंट ही वेरीफाई नहीं हुआ, जिसने अपना ईमेल में जो है OTP नहीं डाली, यानी कि ईमेल के पास हम लोगों ने OTP भेजा, लेकिन उसने OTP नहीं डाला, डिटेल्स तो हमारे पास आ गई लॉगिन करने के बाद, लेकिन उसने OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करा। तो उस केस में क्या करेंगे, तुम चेक करेंगे, चेक इफ़ यूज़र इज़ वेरीफाइड, चेक करें कि भी अगर यूज़र हमारा वेरीफाई है। तो उसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कॉन्स्ट, अगर एक काम करते हैं, देखो मिल गया मुझे कि भी अगर हमारा जो एग्जिस्टेड यूज़र है अगर वो वेरीफाई नहीं है, तो हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाना है। सबसे पहले देखो, इफ़ नॉट एग्जिस्टेड यूज़र, अगर हमारा एग्जिस्टेड यूज़र यहाँ पर नहीं है, अगर जो हमारा एग्जिस्टेड यूज़र है अगर वो वेरीफाई नहीं है, तब क्या करना है, अगर इसके अंदर वेरीफाई नहीं है तब हमें ये वाला मैसेज शो करना है कि यूज़र नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ वेरीफाई योर, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये
तो ये क्या हमारा वेरिफिकेशन वाला काम हो गया, ठीक है। अब अगर वेरिफिकेशन हम लोग चेक कर लिया, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे कि भी जो हमारे यूज़र ने यहाँ पर पासवर्ड बेसिकली एंटर किया, हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे चेक द एंटर्ड पासवर्ड, चेक एंटर्ड पासवर्ड। जो हमारे यूज़र ने जो है पासवर्ड को हैश पासवर्ड के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉन्स्ट क्या हमारा इस पासवर्ड मैच, क्या हमारा पासवर्ड मैच है। यहाँ पर बिक्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा जो हमारा पासवर्ड है, जो यूज़र ने यानी कि जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो वाला पासवर्ड, साथ ही साथ वो पासवर्ड जो हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र ने फिल करा है वो वाला पासवर्ड। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या पासवर्ड मैच हुआ, और पासवर्ड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किस पासवर्ड के साथ जो हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर है, साथ ही साथ वो वाला पासवर्ड जो हमारे यूज़र ने लॉगिन फॉर्म के अंदर एंटर किया है। तो ये हमारा हो गया इस पासवर्ड मैच, ठीक है। अब एक कंडीशन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि भी अगर यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पासवर्ड मैच नहीं हो, तब हमें क्या करना है। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो हमें एक इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड पासवर्ड का बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक मैसेज शो कर देंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड पासवर्ड। वैसे मैं यहाँ पर कर दूंगा इनवैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं इनवैलिड पासवर्ड का जो है यहाँ पर एक मैसेज जो है यूज़र को दे दूँगा कि भी आप लोग का जो पासवर्ड है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। और अब क्या होगा, पासवर्ड के बाद कुछ नहीं कि भी अगर हमारा लॉगिन सक्सेस हुआ, अगर लॉगिन सक्सेस होता है करना है तो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 शो कर देंगे कि भी लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 200 क्या शो करता है कि भी यहाँ पर सक्सेस मैसेज यहाँ पर शो करता है। अब एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, क्या वो जो हमारा एरर आया वो हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरनल सर्वर एरर भी जो है भेज देता हूँ विद किसके साथ, इंटरनल सर्वर एरर इन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के अंदर, जिससे मुझे पता पड़ जाए अगर यानी कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि मेरे कोड के अंदर अगर मुझे कोई एरर आए, लॉगिन ना हो, तो मुझे पता लग जाए कि लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ऑलराइट गाइज, अब आप लोगों का जो यहाँ पर लॉगिन फंक्शनैलिटी है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब एक काम करते हैं, अब इसका राउट और सेटअप कर देते हैं। राउट कैसे करेंगे, राउट्स के अंदर जो साइनअप डॉट जेएस हम लोगों ने बना रखा था ना, एक मिनट गाइज, यहाँ पर राउट्स के अंदर ना इसके अंदर एक काम करते हैं, हम लोग लॉगिन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इंपोर्ट रजिस्टर और वेरीफाई ओटीपी को हम लोगों ने किया था, ऐसे हम लोग लॉगिन जो हम लोगों ने बनाया ना उधर एक्सपोर्ट कॉन्स लॉगिन, उसको हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसी को भी हम लोग ऐसे करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर एज अ लॉगिन राउट इसको सेटअप कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, जिससे इसका राउट लॉगिन राउट यहाँ पर बेसिकली सेटअप हो जाए। एंड अगर आप लोग अगर इसको ब्राउजर में जाकर देखो तो आप लोग को यहाँ पर एक एरर दे सकता है कि भी कैन नॉट गेट स्लैश लॉगिन स्लैश साइनअप, क्योंकि ये सारी की सारी पोस्ट रिक्वेस्ट हैं एंड ब्राउज़र अभी गेट नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पर इसको देखना है कि भी हमारा लॉगिन राउट है, साइनअप राउट है, वेरिफिकेशन ओटीपी काम कर रहा है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने दो वेरीफाई और साइनअप वाले को देख लिया था, अब हम लोग लॉगिन वाले को देखेंगे। तो आप लोग ब्राउज़र पे देखो तो यहाँ पर तो इस तरह का आप लोग को दिखाएगा। अगर मैं एक बार लॉगिन का भी चेक करके आप लोग को दिखाऊँ ना तो इस तरह का देगा, क्योंकि यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र मार रहा है, लेकिन हमारे पास जस्ट यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर जाएँ, और ये कुछ डमी डेटा था मेरे पास जो मैंने अपना ईमेल वेरीफाई के लिए किया था साइनअप के अंदर। तो इसको मैं काम कर दूंगा स्लैश लॉगिन पर, यहाँ पर रिक्वेस्ट मारूँ, कौन सी वाली रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा यहाँ पर आएगा यूज़र नॉट वेरीफाइड प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया यूज़र वेरीफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बैकएंड से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर ये मेरा ईमेल था, इसके अंदर एक मेरे पास फील्ड है जिसका नाम है इज़ वेरीफाई फॉल्स। इसको ना मैं अभी मैनुअली एडिट करता हूँ, जस्ट अभी के लिए मैं इसको मैनुअली ट्रू कर दूँगा अभी के लिए, क्योंकि जब हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे तब हम लोग उसको सही कर देंगे। अभी आप लोग उसको ट्रू कर दो, और यहाँ पर इसको मैं ट्रू करने के बाद ना सेव कर देता हूँ। ये अपडेट यहाँ पर कर देना आप लोग। तो जैसे आप लोग यहाँ पर अपडेट करना हो करो, अपडेट हो गया, अब आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग का डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, हम लोग दोबारा पोस्टमैन पर चलते हैं। ये रहा मेरा पोस्टमैन। अब मैं यहाँ पर अगेन सेंड करूँ तो देखो यहाँ पर जो हमारा लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर इज़ वेरीफाइड है ना वो ट्रू आ रहा है, ठीक है। अभी हमें वहाँ पर JWT सेटअप करना है, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये लॉगिन है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि आप लोगों का जो लॉगिन वाली फंक्शनलिटी है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। ये चल रहा है 30 डेज़ की सीरीज़, जिसको आप लोग ज्वाइन करें और यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर हमारे आप लोग ज़रूर कंप्लीट करवाएं। और आप लोग को मैं यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ।
वो है कि भाई ये तो हम लोगों ने पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट मार ली, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या खास है इस सीरीज़ के अंदर, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि हम लोग क्या बेहतरीन चीज़ इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ChatGPT से पूछा कि भाई लॉगिन के बाद मुझे क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इसने बताया कि भाई हमें JWT ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, जिससे एक ये JWT टोकन हमारे लिए जो है जनरेट करे, जिससे यानी कि फ्रंट एंड के पास भेज देगा और हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि भी यानी कि प्रोडक्ट राउट बनाने में बेसिकली हमारी हेल्प करता है। जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, पोस्ट वगैरह बनाने, यानी कि वही यूज़र यहाँ पर मेक श्योर करें कि जिस यूज़र ने यहाँ पर साइन अप एंड वेरीफाई करा है कि वही यूज़र यहाँ पर आ रहा है। तो ये सारे तो वही, जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर होता है कि आप लोग ये होते हो ना अपने अकाउंट के एडमिन, आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वही सेम काम इस ब्लॉग वेबसाइट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग को ये प्रोफाइल पेज का फंक्शनलिटी मिलेगी, जिसके अंदर आप लोग नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक, ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, अपने नेम और पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो, एक लॉग आउट बटन आप लोग इसके अंदर लगा सकते हो, यानी कि हम लोग लगाएंगे बेसिकली। और यहाँ पर कुछ राउट्स हम लोग बनाएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, आप लोग का पोस्ट क्रिएट करने वाला हो गया, एडिट प्रोफाइल हो गया, माई पोस्ट हो गया, ये सारे पेज जो हैं हम लोग अपनी इस वेबसाइट के अंदर बनाएंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉग पोस्ट पेज बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग ऐड टाइटल, ऐड कंटेंट या कवर इमेज भी अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद सेव पोस्ट टू मोंगोडीबी के अंदर हम लोग अपनी पोस्ट को सेव कर देंगे और उसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज भी ऐड कर पाएंगे। और नेक्स्ट फंक्शनलिटी है इसके अंदर पोस्ट पेज हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर एक यूज़र सारी की सारी पोस्ट देख सकता है, या सारी की सारी पोस्ट हमारी क्लिक करके फुल पोस्ट इसके अंदर रीड कर सकता है। उसके बाद एक और फंक्शनलिटी जिसके अंदर हम लोग पोस्ट को जो है यहाँ पर यूज़र शेयर कर सकता है व्हाट्सएप वगैरह पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। और नेक्स्ट एक दो बोनस फीचर है यहाँ पर, एक कमेंट सिस्टम और दूसरा हमारा लाइक सिस्टम। तो कमेंट के अंदर क्या है, जो लॉगिन यूज़र है वो कमेंट कर पाएंगे, लाइक भी कर पाएंगे जो हमारे लॉगिन यूज़र हैं यहाँ पर। सो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।